एक बार फिर से आप सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं हिमांशु मौर्य स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्राइमरी मेमोरी के बारे में। उसका पूरा लगभग ख़त्म हो गया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मेमोरी सेक्शन का ही सेकेंडरी मेमोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखेंगे आज की क्लास में कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, हमने पहली क्लास में वैसे ही डिस्कस किया था। सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली आपके तीन प्रकार की होती है। एक तो या फिर ऐसा कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी हमारी एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसको हम लोग नॉर्मली अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है, यह द्वितीयक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। अब देखिए, द्वितीयक मेमोरी वही सेकेंडरी मेमोरी, उसका हिंदी वर्जन। ठीक है, यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि इसमें जो भी डेटा रहता है वो परमानेंट रूप से स्टोर रहता है। देखिए, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। वोलाटाइल अगर बोला जा रहा है मतलब परमानेंट मेमोरी नहीं है, उसमें रखा गया डाटा डिलीट होता रहता है। ठीक है, और नॉन वोलाटाइल का मतलब है कि उसमें रखा गया डाटा कभी भी डिलीट नहीं होता है जब तक आप खुद नहीं करोगे। ठीक है, अगला है आइन, इसे इंटरनल या एक्सटर्नल रूप से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, जैसे हार्ड डिस्क हो गया या फिर एसएसडी हो गई, एचडीडी हो गया, ठीक, इन सब को हम लोग आंतरिक मतलब कंप्यूटर के अंदर भी लगा सकते हैं, लैपटॉप के अंदर लगा करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर बाहरी रूप से भी कई सारी हार्ड डिस्क आती हैं जिनको हम यूएसबी के माध्यम से कनेक्ट करके, या फिर आप पेन ड्राइव नॉर्मली समझ सकते हैं जिसको हम एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यह प्रोग्राम और डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखता है, यानी वही नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब अपने पास डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करके रखता है। यह तीन प्रकार की होती हैं बेसिकली, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और तीसरा है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब जो मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क में डाटा चुंबकीय विधि से स्टोर होता है, यानी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से, मतलब मैग्नेट का टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ किया जाता है और उसी के माध्यम से डाटा स्टोर होता है। इसमें डाटा ट्रैक और सेक्टर्स में, मतलब ट्रैक्स होते हैं, कई सारे ट्रैक्स बने होते हैं, उस ट्रैक के सेक्टर में स्टोर होता है डाटा। मतलब पहले पूरा पूरा एक सर्कुलर ट्रैक होता है, उस ट्रैक में मतलब वो ट्रैक कई सारे सेक्टर्स में डिवाइड रहता है, तो उस सेक्टर में हमारा डाटा स्टोर होता है। और यह परमानेंट मेमोरी है, जैसे हमारा एफडीडी हो गया या फिर एचडीडी हो गया। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे। अब जो एफडीडी होता है, एफडीडी का पूरा नाम है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं थ्योरी, और उसके बाद उसके हम इमेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मतलब ये कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। ठीक, तो लिखा है, फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक टेप पर आधारित मेमोरी होती है या मेमोरी डिवाइस है जो डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्थायी रूप से स्टोर करता है। मतलब जैसे मैग्नेटिक टेप होता है, उसी टेक्नोलॉजी पर हमारा ये फ्लॉपी डिस्क काम करता है और अपने पास डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करके रखता है। यह रिमूवेबल डिवाइस है या डेटा ट्रैवलर एंड रीराइटेबल डिवाइस है। देखिए, डाटा ट्रैवलर का मतलब है कि इसमें रखे गए डाटा को हम किसी भी कंप्यूटर में अपने यूज़ कर सकते थे। ठीक है, साथ ही साथ जैसे हम लोग सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव को कहीं भी ले जा सकते हैं रिमूव करके। ठीक है, तो वैसे ही ये भी जो हमारा एफडीडी होता है, इसको भी हम कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब देखिए, फ्लॉपी डिस्क बना किससे है? फ्लॉपी डिस्क हमारा माइलर प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है, मतलब माइलर प्लास्टिक के फ्लैट सर्कुलर टुकड़े हैं जो एक जैकेट के भीतर घूमते हैं। जैकेट आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक कवर हो गया। ठीक है, सीडी डीवीडी के साथ जैसे उसका एक रैपर कवर आता है, हालांकि वैसा कवर नहीं होता है, वो थोड़ा मजबूत कवर रहता है फ्लॉपी डिस्क का। अभी मैं आगे दिखाऊंगा कैसे होता है। देखिए, जो फ्लॉपी डिस्क है, माइलर प्लास्टिक के सपाट प्लस जो सर्कुलर टुकड़े होते हैं उनसे मिला होता है, जो कि एक जैकेट के अंदर मूव करता है। मतलब ये जो फ्लॉपी डिस्क है ना, एक कवर के अंदर मूव करता है जैसे ही ये मोटर से कांटेक्ट में आता है। ठीक, अब अगली लाइन देखिए, सर्कुलर प्लास्टिक फिल्म को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया गया है। ठीक है, मतलब जो सर्कुलर प्लास्टिक है उसके फिल्म को, जो उसमें लगा हुआ है, उसको ट्रैक्स में और सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसे डिस्केट के रूप में भी जाना, बिस्केट नहीं है, ध्यान रखिएगा, डिस्केट है, डिस्केट
के रूप में भी जाना जाता है और फ्लॉपी का आकार 3.5 इंच और फ्लॉपी डिस्क की भंडारण क्षमता 1.44 MB होती है। ठीक है। अच्छा, फ्लॉपी की जो साइज़ है वो 3.5 इंच भी है और 5.25 इंच भी है, ऐसे ही इसकी अलग अलग साइज भी अवेलेबल है। तो जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी हमारी 1.44 MB होती है। तो देखिए ये जो है हमारा कुछ फ्लॉपी डिस्क होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, हमारा जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो कुछ इस तरह से रहता है। अब देख लेते हैं हमारा जो फ्लॉपी डिस्क लगा रहता है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ये वाला जो ये कवर आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, इसी को हम लोग बोलते हैं जैकेट। इसी कवर के अंदर हमारा ये फ्लॉपी डिस्क जो हमने बताया माइलर के प्लास्टिक टुकड़े होते हैं, और जो आपको दिख रहा है ये पूरा सर्कुलर फेस में ना, ये थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये जो आपको सर्कुलर फेस में दिख रहा होगा ये होते हैं आपके ट्रैक्स। इन ट्रैक्स में जो ये बटे हुए आपको टुकड़े दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये होते हैं सेक्टर्स। ठीक, ये ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होता है। मतलब ये जो हाईलाइटेड येलो पार्ट है ये होता है सेक्टर, और ये जो पूरा एक सर्कुलर में बटा हुआ है ना ये अलग अलग, ये सभी होते हैं हमारे ट्रैक्स। ठीक है, तो चलिए इन सभी को देख लेते हैं। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है एक ऐसा होल जो हाई कैपेसिटी डिस्क को मतलब दर्शाता है, मतलब जो दिखाता है कि इसकी कैपेसिटी कैसी है, मतलब ये जो फ्लॉपी डिस्क है इसकी क्या कैपेसिटी है और किस प्रकार की फ्लॉपी डिस्क है ये। और जो ये लगा हुआ है ना यहाँ से हमारा, जब हम इसको जैसे अभी CD DVD आती है, CD हम उसमें DVD प्लेयर में जो है लगा देते हैं तो उसके अंदर जाती है, वो मूव करती है, किसके माध्यम से मूव करती है, एक मोटर के माध्यम से। तो ऐसे ही ये भी जब इसके कांटेक्ट में आता है ना तो इसके अंदर जो डिस्क लगी हुई है ये, ठीक, ये भी मूव करती है। ठीक है, ये मूव करती है और इस तरह से ये हमारा काम करता है। तो ये जो लगा होता है ना ये मोटर के लिए, मतलब उससे कांटेक्ट करने के लिए होता है। और जो ये है ये एक ऐसा शटर है जो सरफेस को प्रोटेक्ट करता है व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द डिवाइस, मतलब ड्राइव। ये एक ऐसा शटर है जो कि जब भी हम इसको ड्राइव से बाहर निकालते हैं तो उसमें उस शटर से जब बंद होता है तो उस टाइम पर ये उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक, अब ये क्या लिखा है, द प्लास्टिक हाउसिंग, मतलब ये जो जैकेट जो इसको हम बोलते हैं, ठीक, ये हल्का सा प्लास्टिक हाउसिंग होती है या फिर आप इसको जैकेट भी बोल सकते हो। अब यहाँ लिखा है ए पॉलिस्टर, मतलब 5वां नंबर, ये ए पॉलिस्टर शीट रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मतलब ये जो इसके अंदर लगा हुआ है ना ये वाला आपका प्लास्टिक का हिस्सा होता है, ये भी जो चीज़ें लगी हैं, और ये जो लगा हुआ है ये प्लास्टिक का पॉलिस्टर का शीट होता है जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट, मतलब जैसे ही मोटर के अंदर जाता है तो ये मूव करेगा तो इसमें फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन मतलब घिसाव होगा, तो उस घिसाव से बचाने के लिए ये पॉलिस्टर शीट लगी होती है। ठीक है, अब अगला लिखा है द मैग्नेटिक कोटेड प्लास्टिक डिस्क, मतलब ये जो डिस्क लगी हुई होती है ये किससे होती है, मतलब मैग्नेटिक कोटेड होती है। ठीक है, प्लास्टिक की डिस्क होती है। और यहाँ लिखा है ए स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन सेक्टर ऑफ डाटा, मतलब ये इसको यहाँ पर दिखाया गया है कि ये क्या चीज़ है, तो ये हमारा सेक्टर होता है। ठीक है, तो अब अगला देख लेते हैं। अगला डिवाइस जो है हमारा HDD। आई थिंक आपको FDD लगभग क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप एक बार और पीछे जा करके HDD को एक बार और देख लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब अगला हमारा जो है वो है HDD। अब HDD का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और ये जो होता है ना ये मेटल से बनी होती है, मतलब धातु से बनी है। तो देख लेते हैं इसकी थ्योरी क्या लिखी है। हार्ड डिस्क मेटल से बनी एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। देखिए मैकेनिज़्म थोड़ा सा दोनों का अलग है लेकिन वर्किंग प्रोसेस लगभग HDD और FDD का ठीक सेम होता है। मैग्नेटिक डिस्क है और एक मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सतह से ढकी हुई होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्राइव मुख्य स्थान है जहां सभी डाटा स्टोर किए जाते हैं। देखिए ड्राइव में बता दे रहा हूँ, लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, जैसे मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। ये जो आपको दिख रहा है ना ये C, D या E, ठीक है, F, ये जो नाम दिख रहा है ना यही होते हैं ड्राइव्स, हमारे अलग अलग ड्राइव्स में जो डिवाइड रहता है। चलिए वापस देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। हाँ, ड्राइव एक मुख्य स्थान है जहाँ हमारा डाटा स्टोर होता है। अधिकांश HDD में एल्यूमिनियम, ग्लास या सिरेमिक के स्पिनिंग प्लेटर्स होते हैं। देखिए प्लेटर्स ऐसे होते हैं ना, ये जो हमने यहाँ पर बताया आपको पिछले वाले में, एक मिनट, ये जो यहाँ पर मैंने बताया ना ये HDD में इसको प्लेटर बोला जाता है। ठीक है, चलिए
तो एचडीडी में उसको हम लोग बोलते हैं प्लेटर या फिर स्पिनिंग प्लेटर्स होते हैं। जो मैग्नेट वो जो प्लेटर्स होते हैं वो किस चीज़ के हो सकते हैं, एल्यूमिनियम का हो सकता है या फिर ग्लास का हो सकता है। ठीक है, ये जो प्लेटर्स होते हैं मैग्नेटिक मीडिया के साथ कोटेड होते हैं। एक सिंगल हार्ड डिस्क में आमतौर पर कई प्लेटर्स हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा प्लेटर्स उसमें हो सकते हैं। हार्ड डिस्क का उपयोग बड़ी मात्रा में डाटा को स्थायी रूप से यानी परमानेंट रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब आजकल बाज़ार में जो है वो 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB जितने भी कैपेसिटी की हार्ड डिस्क लेना चाहते हो वो अवेलेबल है। ठीक है, उससे भी अधिक डेटा को स्टोर करने के लिए विशाल कैपेसिटी वाले हार्ड डिस्क उपलब्ध हैं। ठीक, अब हार्ड डिस्क ड्राइव में जो फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होता है, पहला तो मेन हमारा होता है प्लेटर, जिस पे हमारा डाटा स्टोर होता है। अब वो डाटा को पढ़ने के लिए लगे होते हैं हेड्स, और हेड्स को में मूवमेंट लाने के लिए लगे होते हैं एक्चुएटर्स, और प्लेटर्स पर ही हमारा अवेलेबल होता है ट्रैक और सेक्टर, क्लस्टर भी होता है और सिलेंडर भी होता है, जो हमारे प्लेटर्स के ऊपर रहता है, जो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी थ्योरी जानने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये होता है आपका नॉर्मल हार्ड डिस्क। ठीक, ये जो चमकती हुई चीज़ दिख रही है ना, यही होता है हमारा प्लेटर, और ये जो लगा हुआ है ये हमारा होता है इसके अंदर का मोटर, और ये जो लगा है आपका पूरा का पूरा ये वो होता है हमारा हेड, और ये होता है हमारा पूरा का पूरा एक्चुएटर। और यहाँ से ये कनेक्ट होता है जो ऊपर की तरफ, जो आपको देखता होगा हार्ड डिस्क, अगर आपने देखा होगा खोल करके, तो ये जो प्लेट लगी रहती है उसमें छोटे छोटे आईसी से लगे रहते हैं, उसी से ये कनेक्ट रहता है। ये कुछ ऐसे देखिएगा, जूम कर देता हूँ। देखिए, ये जो होता है हमारा ये होता है प्लेटर। ठीक है, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये हमारा होता है प्लेटर। और ये जो मूवमेंट करने वाला मोटर लगा रहता है इसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक लगा रहता है ना, ये रिबन की केबल रहती है, क्योंकि जब ये हमारा एक्चुएटर मूव करता है तो ये भी उसके साथ में मूव करती है। ठीक, तो ये रिबन केबल है, और ये हेड लगा हुआ रहता है यहाँ पर, जो डाटा को इस प्लेटर के ऊपर राइट करता है या तो रीड करता है। ठीक है, और ये हमारा लगा हुआ है आईसी लॉजिक बोर्ड। ठीक, इसको आईसी लॉजिक बोर्ड बोलते हैं, एक छोटे सा प्लेट होता है, ये चेसिस लगा हुआ है, मतलब ये उसको कसने वगैरह का जो कुछ होता होगा, ये पता नहीं क्या लिखा है, और ऐसा ही कुछ होता होगा। इसको भी आप एक बार थोड़ा इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा है एयर फ्लो ट्रैक। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ उसके लिए लगा है, और इसमें एक जो है छोटी सी पेन भी मिलती है, ये एयर फिल्टर पिलो यही होती है, ये जो यहाँ पर लगी हुई है। यहीं पर एक छोटा सा इसके अंदर रहता है, जो हम लोग सोचते हैं कि कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए होता है, लेकिन नहीं, वो एयर को फ़िल्टर करने का एक छोटा सा तकिया रहता है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स या फिर कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ पर लिखा है ये एक्चुएटर आर्म, मतलब ये जो लगा हुआ है ना, ये हेड जिससे मूवमेंट करता है, ये एक्चुएटर आर्म होता है। और ये आर्म पायोट है जो इसको मूव कराने के काम करता है। ठीक, और ये पूरा का पूरा हमारा जो इसके अंदर मैकेनिज़्म लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुएटर। और यहाँ पर एक लगा हुआ है लॉकिंग पिन, ये जिसकी वजह से ये हमारा पूरा पूरा एक्चुएटर लॉक्ड रहता है, मतलब एक जगह पर फिक्स रहता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये इसका मैकेनिज़्म थोड़ा बहुत ही समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा जो ट्रैक होता है वो कैसे रहता है। इसी हार्ड डिस्क पर ये जो आपको दिख रहे होंगे, ये हमारा ट्रैक्स में बना रहता है। देखिएगा थोड़ा सा, ये पूरा सर्कुलर हमारा दिख रहा है, ये होता है हमारा एक ट्रैक। और जो ये छोटे छोटे, ये मतलब जो हाईलाइट किया गया है ये येलो कलर में, ये पूरा पूरा हमारा होता है एक सर्कुलर ट्रैक। और ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं बटे हुए काटे हुए, ये हल्के हल्के ब्लैक कलर में, ये होता है हमारा पूरा पूरा एक सेक्टर। ठीक है, देखिए अब हमने जैसे बताया कि एक नॉर्मल हार्ड डिस्क में एक से ज़्यादा प्लेटर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने प्लेटर्स लगे हुए हैं, एक प्लेटर ये है, दूसरा प्लेटर ये है, तीसरा प्लेटर ये है, और चौथा प्लेटर ये है। और एक प्लेटर में ऐसा नहीं केवल ऊपर की तरफ डाटा स्टोर होता है, एक प्लेटर में उसके ऊपर और इसके नीचे वाले हिस्से में भी डाटा स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक हेड ऊपर लगा रहता है, और यहाँ से एक हेड जो है इसके जस्ट नीचे भी लगा हुआ है, मतलब एक प्लेटर को में डाटा रीड करने के लिए या राइट करने के लिए 2 हेड्स लगे होते हैं। अगर 4 प्लेटर लगा हुआ है तो टोटल उस हार्ड डिस्क में 8 हेड्स लगे रहते हैं। तो यहाँ से हमारे सेकेंडरी मेमोरी का मैग्नेटिक डिस्क से रिलेटेड टॉपिक होता है ख़त्म। अब अगली क्लास में हम लोग ऑप्टिकल डिस्क के बारे में समझेंगे। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके पीछे का क्या मैकेनिज़्म है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कोर्स से रिलेटेड लेकर के आ रहे हैं, प्लस थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो रहा है तो आप तुरंत के तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, उसका रिस्पांस आपको जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।